हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस, देयर इज अनदर सब्जेक्ट यू आर वेटिंग फॉर, दैट इज सेम 6 का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के लिए। बच्चों, ये है 316331 सब्जेक्ट कोड का पावर सिस्टम एनालिसिस। तो भाई, ये पावर सिस्टम एनालिसिस इलेक्टिव सब्जेक्ट है, नो डाउट, बट इसका बेसिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बेसिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस सब्जेक्ट में? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा, जीटीडी सब्जेक्ट, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बेसिक आइडिया आप ले चुके हो पावर सिस्टम का। अभी ये उसका नेक्स्ट वर्जन है, एनालिसिस पढ़ने वाले हो आप। तो एनालिसिस में क्या होता है, पावर सिस्टम का पैरामीटर्स हम लोग को पढ़ना पड़ता है। यानी कैसा? बेसिक पैरामीटर क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के? आर, एल और सी। तो इनको लेके इनका एनालिसिस हम लोगों को करना है, इनका कैलकुलेशंस देखना है कि भाई पावर सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं क्या, इफिशिएंसी चेक किया जा सकता है क्या, रेगुलेशन चेक किया जा सकता है क्या। सो ये नेसेसरी यहाँ पे है कि इस सब्जेक्ट का जो बेस है वो बेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको नेक्स्ट वर्जन पढ़ना है। एनालिसिस अभी आपको परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल्स। आइए चलो इसका थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं। अभी ये जो सब्जेक्ट है, याद रखो 70 मार्क्स, अगेन सेम पैटर्न, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एमएसबीटी 70 मार्क्स का ही फॉलो कर रहा है, 30 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट है। तो आपको पता है तोशिप ट्यूटोरियल्स जब भी कोई सब्जेक्ट आपके लिए लाता है तो उसका पूरा का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कैसे आप लोग को मिलने वाला है। वो सब्जेक्ट मिलने वाला है, इसका मतलब क्या है? उसका कंटेंट तो मिलेगा, बट एज वेल एज बच्चों आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल एग्जाम में, जिन्होंने यूज किया ना मेरा वाला क्वेश्चन बैंक, उनको आइडिया है एग्जैक्टली उस क्वेश्चन बैंक में से कितने क्वेश्चन आए थे, क्या मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो यूजफुल था। सो ऑब्वियसली बच्चों बहुत ही अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। हर एक टीचर तोशिप ट्यूटोरियल का, तोशिप सर हमारे जो डायरेक्टर है, प्रथम सर है, अभिषेक सर है, ऑल अदर्स, दानिश सर है, सो ऑल अदर्स आर डूइंग देयर एफर्ट्स। तो ये जो एफर्ट्स डालते हैं ना, तो ये यहाँ से डालते हैं, और वो वाले एफर्ट्स आपको मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन बैंक। अभी क्वेश्चन बैंक तो देते हैं हम लोग, बराबर है। क्वेश्चन बैंक आपको जब यूनिट टेस्ट आएगा ना, यूनिट टेस्ट के पहले यूनिट टेस्ट 1 का मिलेगा, यूनिट टेस्ट 2 के पहले यूनिट टेस्ट 2 का मिलेगा, फाइनल एग्जाम के पहले फाइनल एग्जाम का मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब क्वेश्चन बैंक आता है ना, तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी आपको हम बताते हैं। सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस क्वेश्चन बैंक का आपको मिलता है फाइनल एग्जाम के पहले। फाइनल एग्जाम के पहले क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ये आपको बल्ले बल्ले सिचुएशन है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको क्वेश्चन बैंक तो बहुत मिलेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन बैंक प्रायोरिटी बेसिस पर बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जाता है। और सेकंड चीज, जो आपको एफर्ट्स डालने हैं वो प्रिपरेशन में डालने हैं। तो प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए लाइव सेशन भी लिया जाता है। तो देर इज अ क्वेश्चन बैंक, सॉल्यूशन, सेकेंड चीज, और तीसरी चीज बच्चों डाउट सेशन। तो जो भी आपका डाउट है, देखो जो ऐप में बच्चे हैं ना, उनके लिए डाउट सेशन है यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 में। तो याद रखो डाउट सेशन उन्हीं के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। यूट्यूब पे भी हम लेते हैं, बट वहां पे हम इतना इफेक्टिवली यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने परचेस किया उनका पहला हक बनता है कि ऑब्वियसली वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, और वो भी ऐप के लाइव सेशन थ्रू। तो इतने सारे आपको वैरायटी ऑफ चीजें मिल रही है, वो भी एक बजट के दाम में। कोई ज्यादा हम मनी नहीं डिमांड कर रहे हैं, कोई ज्यादा फीस डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फीस भी बहुत मिनिमल है। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे तोशिप ट्यूटोरियल्स के ऐप के बारे में होगी। चलो ऐप में आपको दिखाता हूँ, इसको ओपन करके पहले आप ऐप में जाओगे तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज दिखते हैं। ऐप तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप ओपन करने के बाद वेरियस कोर्सेज आपको दिखेंगे, जैसे फीचर्ड कोर्स है मेरा ये कॉम्बो पैक, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम 6 का ही, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। तो उसी के साथ बाकी भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सर के हैं तोशिप सर के। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे मिलाए दिखाई देंगे वेरियस सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे आपको ऐप में वेरियस सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बट देखो आपको देखना है पावर सिस्टम एनालिसिस। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे पावर सिस्टम एनालिसिस, पीएसए,
तो ऑब्वियसली पावर सिस्टम एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 316 कोड देखना है, 331 कंटेंट अभी उसका यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कंटेंट जो है आपको टाइम पे मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आपके दोस्तों से आप चर्चा कर सकते हो, कंटेंट कैसे मिलता है, कब मिलता है, देर होती है क्या। तो ऑल द कंटेंट्स यू विल गेट इमीडिएटली। आज से ही इसका आपका जो कंटेंट डालना है वो स्टार्ट होने वाला है, तो कंटेंट भी आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना ये आपका काम है, और उसी से हमारा देखो, हमारा जो बोलते हैं ना प्लांट एम है, हमारा जो प्लांट एम है वही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छा मार्क्स मिले एंड वो ऐप में आ जाए। तो देखो बात यही है कि हमारा भी रिजल्ट ओरिएंटेड ही यहाँ पे क्या होता है, एम होता है, एंड यू शुड हैव दैट एम। तो फायदा हम दोनों का है और उसी से हम लोग को आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, नो इन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये कंटेंट आप ओपन करोगे तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलो आपके सिलेबस पे आते हैं, थोड़ा सा सिलेबस में सर क्या क्या है। देखो कंटेंट को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, उसका मार्क्स वगैरह देख लेंगे। देखो ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा है ना आपने, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स यानी ट्रांसमिशन लाइन अलग अलग तरीके की हमने देखी थी, राइट। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन लाइंस है, तो उसके कंपोनेंट भी अलग अलग वेरिएशन में दिखेंगे आपको। तो देखो कैसा है ना, मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी हम एनालिसिस कर रहे हो, तो ये तीन पैरामीटर सबसे पहले आते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। याद रखो ये तीनों आते हैं आपके साथ। तो ये कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल है, तो वो उसका बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्ट, कैपेसिटेंस, ये तीन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आता है बच्चों कंडक्टेंस, राइट। तो ये पैरामीटर्स का एनालिसिस हम लोगों को करने गए कि भाई हम ट्रांसमिशन लाइन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने ईसीएन में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स में, कि आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को छोटा छोटा करते जा रहे हो, उसके लिए थियरम्स आपने यूज किए, राइट। देन यू हैव यूज्ड वेरियस मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस टेक्निक्स। तो ये क्यों यूज किया, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेशन को क्या कर रहे हो, सिंप्लीफाई करते जा रहे हो, बराबर है। तो वैसे ही है ना, यहाँ पे ये जीएमडी वगैरह ये कॉन्सेप्ट क्यों आती है, क्योंकि ये इसको सिंप्लीफाई कर देती है, छोटा कर देती है, और आपको पढ़ने में ना बहुत इजी लगता है, एनालिसिस करने में इजी हो जाता है पैरामीटर्स का। तो उस हिसाब से हम ट्रांसमिशन लाइन को क्या इनपुट देना है, क्या आउटपुट देना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। दैट मींस दीज आर नथिंग बट अ परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स है ये, और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके इनपुट को या फिर आउटपुट को वहां पे हम बढ़ाएंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। दैट मींस एनालिसिस करेंगे, जिसको हम यहाँ पे एनालिसिस नाम देते हैं, पावर सिस्टम एनालिसिस। तो कैपेसिटेंस ऑफ जैसे सिंगल फेज होगा, थ्री फेज लाइंस, तो ट्रांसमिशन लाइन तो थ्री फेज की होती है, थ्री फेज लाइन, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, इफेक्ट ऑफ अर्थ फील्ड। तो ऐसे टॉपिक्स आपको दिखेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट इजी है, इसको इजी मत समझो, ये सब्जेक्ट है ना कॉन्सेप्चुअल है। अगर इसको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं किया तो गड़बड़ जाओगे। याद रखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए थोड़ा ध्यान देके सुनना है आपको। वीडियोस जो मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, नो डाउट अबाउट इट, बट तो भी मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, क्योंकि ये है ना बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपको नियर फ्यूचर में। तो जनरलाइज सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ये जिसमें आप देखोगे वेरियस जनरलाइज सर्किट कॉन्स्टेंट्स है, जैसे शॉर्ट, मीडियम ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमने देखा था। तो शॉर्ट एंड मीडियम के लिए क्या है, फिर यहाँ पे टू नेटवर्क्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी ट्रांसमिशन लाइंस का अलग अलग जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन लाइंस है। कोई ट्रांसमिशन लाइन सीरीज में हो सकता है, कोई ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट टाइप के है, मीडियम टाइप के है, यानी लो वोल्टेज, थोड़ा हाई वोल्टेज, फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी होती है। ओके, तो एज पर दैट यहाँ पे जनरलाइज सर्किट कॉन्स्टेंट्स को हम लोग को डिराइव करना है, तो ये डेरिवेशन वाला थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे है। देन छोटा सा टॉपिक है पावर फ्लो, ये थोड़ा इजी वाला टॉपिक है, यूनिट नंबर 3, जिसमें थियरी आपको ज्यादा मिलेगी। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिएगा कि हाउ दैट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन। तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, राइट। सो एवरीथिंग इज जस्ट नॉट दैट मच सिंपल। इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है, इस सब्जेक्ट को याद रखो, प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है। भले ही कंटेंट आपको छोटे छोटे दिखे, बट बहुत है। सो लाइन परफॉर्मेंस बाय ग्राफिकल एनालिसिस, देखो आ गए हम लाइन परफॉर्मेंस पर। तो ये ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस वी कैन डू बाय ग्राफिकल एनालिसिस। अभी तक हमने डेरिवेशंस यानी फॉर्मूला बेसिस पर एनालिसिस किया, अभी जो एनालिसिस होगा वो ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड से होगा। तो ये यूनिट नंबर 4 के बारे में है। दैट इज सर्कल डायग्राम इज अ मेन टॉपिक हियर।
सर्कल डायग्राम को ड्रॉ करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, उसका क्वेश्चन आता ही है कंफर्म। और उसको आपको प्रॉपर, जो आपका कंपास है उसको लेके, पेंसिल सब प्रॉपर लेके उसको आपको ड्रॉ करना होता है। यस, तो ये यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 में देखोगे तो लोड फ्लो स्टडीज है, ये तो आपका सेम थियोरेटिकल टॉपिक है, तो इसको भी आप इजीली पढ़ सकते हो। यूनिट नंबर 3 और 5 इजी है कंपैरेटिवली, बट यूनिट नंबर 1, 2 और 4 इसको आपको प्रॉपर्ली थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना होता है। मार्किंग स्कीम देखे तो मार्किंग स्कीम भी आपको दी गई है, यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम इज ऑल्सो देयर, यू कैन ऑब्जर्व। देखो 18 मार्क्स का पहला यूनिट है, दूसरा 13, 14, 15, 10, यानी सबसे हाईएस्ट देखोगे तो 18 है, फिर उसके बाद 15, 13, 14, ये तो नजदीक है ना एक दूसरे के। बट यूनिट नंबर 4 जैसे मैंने कहा डिफिकल्ट है ना, तो ऑब्वियसली उतना मार्क्स भी उसको दिया गया है। सर्कल डायग्राम इसमें पूछते हैं, तो एज पर दैट सब प्लानिंग आपको हम बताएंगे, नो डाउट बच्चों, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड प्रॉपरली, और प्लानिंग ऑलरेडी हुआ होता है तोशिक ट्यूटोरियल्स में, तो कि आपको कैसे कंटेंट मिलने वाला है, यूनिट टेस्ट 1 के पहले आपको क्वेश्चन बैंक देना है, ये सब दिमाग में होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके साथ चल रहे हैं, वैसे ही इलेक्टिव सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर चुके हो और बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं। अगेन मैं ये कहूंगा कि आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में से मिल जाएगा तोशिक ट्यूटोरियल्स ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, बाकी आपके दोस्तों के साथ, बाकी आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है, आपके जो कॉलीग्स है उनके साथ उसको शेयर कीजिए, एंड खुद भी इस पर्टिकुलर नॉलेज का आप आनंद लीजिए और सेटिस्फाइड रिजल्ट्स की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये है थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर, जिसमें मार्क्स का इंपॉर्टेंस मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसलिए ये सब्जेक्ट्स को जो मिनिमम हम यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं उसमें आप परचेस कर सकते हो, और बाकी लोगों को भी ये शेयर कीजिए। सो अगेन, ये जो कंटेंट है उसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा, आपको डाउट सेशंस यानी लाइव डाउट सेशंस भी मिलने वाले। मेन फीचर है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस तो मिलेगा, बट एज वेल एज आपको डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन भी ऐप में मिलता है। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आपका ये सेम बहुत अच्छे से जाए, आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, बट विद तोशिक ट्यूटोरियल्स। थैंक यू सो मच।